तो कैसे हो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस के व्यूज़ देखे हैं, लगता है आपको ये न्यू मानवा सीरीज ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। देखिए, भले ही ये अभी आपको थोड़ी बोरिंग लग रही हो, पर विश्वास मानिए, जैसे जैसे हम आगे की वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे आपको अपने आप इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दो। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एल्फ गर्ल नोबल प्रिंसेस को बधाई दे रही होती है, वाओ तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को समन कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर? जैसे ही वो लेडी हमारे एमसी के साथ कांटेक्ट बनाने वाली होती है कि हम देखते हैं टाका फूजी को फिर से टेलीपोर्ट कर गोडेस के पास भेज दिया जाता है। आई एम बैक गोडेस। फिर से? तुम फिर से आ गए? तो क्या आपने इस डिफेक्ट के बारे में कुछ पता लगाया? हाँ, पर ये बहुत ब्रीफ स्टोरी है, इसलिए टाइम ना होने के कारण मैं तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ। लेकिन हम देखते हैं फिर से टाका फूजी को समन कर लिया जाता है, जहाँ जाने से पहले फिर से गोडेस उसे एक स्किल देती है। इधर एक कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक व्हाइट हेयर प्रिंसेस एक क्रिस्टल बॉल लिए खड़ी होती है। वाओ, तुम्हारे पास तो स्किल चुराने का यूनिक टैलेंट है। अपने सामने इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देख टाका फूजी सोचता है, क्यों ना मैं इस वर्ल्ड का हीरो बनने की कोशिश करूँ। कि तभी उसके पैरों के नीचे एक ब्लैक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है, जहां उसे इस बार ब्लैक मैजिक के द्वारा समन किया जाता है। वो डीमन किंग के रूप में समन होता है, लेकिन फिर वो वहां से टेलीपोर्ट हो गोडेस के पास समन हो जाता है। लगता है तुम इतनी स्किल्स के बाद ओवर पावर्ड हो गए होगे। आपने सही कहा। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे साथ ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी सोल बहुत पावरफुल है। पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? मैं तो कोई सेंट भी नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट साउल होने का सेंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा लास्ट समन होगा। क्या सच में? तो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हारी सारी स्किल्स को कंबाइन कर दूं। जाने के बाद तुम इन्हें अपने स्टेटस विंडो पर देख सकते हो। ऐसा तुम अपने राइट आइज के थ्रू कर पाओगे। इसके बाद वो फिर से समन हो जाता है। सीन कट होकर हमें एक कासल का दिखाया जाता है, जहां हमारे हीरो की आंख खुलती है। लगता है इस बार भी मैं एक हीरो के तौर पर समन हुआ हूँ, लेकिन जल्दी उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है, क्योंकि उसके सामने 3 और बच्चे खड़े होते हैं, वो भी एज अ हीरो के तौर पर, जिसमें से एक लड़के का नाम रियूटो होता है, ब्राउन हेयर वाली लड़की का नाम टमाकी, और जो शॉर्ट ब्लैक हेयर वाली लड़की है उसका नाम आओई होता है। ये तीनों टाका फूजी की उम्र के ही होते हैं। इन्हें देख टाका फूजी को समझ आ जाता है कि वो इस बार गलती से एज अ साइड कैरेक्टर के रूप में समन हुआ है। जो देख वो चिल्लाने लगता है, नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इधर हमें किंग को दिखाया जाता है, जो ये देख हैरान होता है कि भविष्यवाणी के हिसाब से तो किंगडम को क्यूस से बचाने के लिए 3 हीरो आएंगे, पर ये तो 4 है। वो समझ जाता है कि हमारा टाका फूजी गलती से समन हुआ है। इसका मतलब तुम तीनों रियल हीरो हो और तुम्हें लगता है गलती से समन किया गया है। पर ऐसा तो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तभी अचानक वहाँ किंग के पीछे से एक आवाज आती है, हे हीरोज कैसे हो? मैं फर्स्ट प्रिंसेस हूँ। मैंने ही तुम्हें यहाँ समन किया है, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। टाका फूजी ये देख कहता है, ओह, जैसे कि पिछले टेलीपोर्टेशन में हुआ था, सेम एज अदर फैंटेसी स्टोरीज। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो पूरे जोश में होती है और उन्हें उसके किंगडम के बारे में बताती है। मैं अपने किंगडम राइजिंग सन की ओर से सभी हीरोज को ग्रीट करती हूँ। हमारे इस वर्ल्ड में ह्यूमंस, डेमी ह्यूमंस और डीमंस सभी रहते हैं। हम ह्यूमंस की कुछ टाइम से डीमंस के साथ फाइट चल रही है, और हाल ही में डीमन लॉर्ड ने डीमंस के लिए एक नेशन को फाउंडेड किया है, जिसके बाद से वो सभी डीमन ह्यूमंस को इन्वेड कर रहे हैं। इसलिए हमारे अलाई नेशन मैकार्ड के कहने पर हमने तुम्हें यानी हीरोज को समन किया, लेकिन मैं ही वो इकलौती रॉयल वुमन थी जो इस समनिंग को कास्ट कर सकती थी। और ऐसा क्या प्रिंसेस अपने आप पर घमंड करने लगती है। ये देख टाका फूजी भी लाई, आखिर ये अपने आप की ज्यादा तारीफ नहीं कर रही। तभी टाका फूजी घबराते हुए आगे आता है, प्रिंसेस क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हम वापस अपने घर कैसे जाएंगे? जिस पर वो उन्हें साफ मना कर देती है, हमारे पास तुम्हें वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं है। जो सुन हीरोज भी लाइक, क्या ऐसा नहीं हो सकता? जिस पर प्रिंसेस एक पोज मारते हुए कहती है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन करने की इजाजत दी। इधर टाका फूजी भी लाइक, ये क्या मतलब हुआ कि कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का? अब तो मुझे हेगल किंगडम की याद आ रही है। तभी किंग कहता है कि अगर आप सभी की बातें पूरी हो गई हो तो हम अब आपकी ब्लेसिंग्स को टेस्ट कर ले। जहां एक हुडी वाली लेडी वहां एक मैजिकल स्लेट लाती है, जिस पर सभी को हाथ रखकर उनकी ब्लेसिंग्स का पता लगाना था, जहां रियोटो के पास लिमिट ब्रेक की ब्लेसिंग होती है। इधर आओई को बैरियर मैजिक की ब्लेसिंग मिलती है, तो टमाकी माना एफिनिटी से ब्लेस्ड हुई होती है। तभी हमारे टागा फूजी की बारी आती है, जिसको डिटेक्शन की ब्लेसिंग मिली होती है। ओह,
तो इसे भी ब्लेसिंग मिली है। इसके बाद सीन कट होकर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहां सभी हीरोज की फिजिकल ट्रेनिंग हो रही होती है। जिसके बाद उनकी मैजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें रयोटो की परफॉर्मेंस मार्केबल होती है। इधर आई और तमाकी भी अपने मैजिकल पावर्स के थ्रू सबको हैरान करते हैं, लेकिन टागाफूजी वो बेचारा ढंग से एक फायर बॉल भी कास्ट नहीं कर पा रहा था। ओह नहीं, अब तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आ रही है। मैजिक तो छोड़ो, मैं तो फिजिकली भी फिट नहीं हूँ। वैसे भी देखा जाए तो ये तीनों एक हीरो है, तो मेरा ऐसा कमजोर होना लाजमी है। और ऐसा सोच वो उदास हो जाता है। इसके बाद सीन कट होकर नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ टाकाफूजी को रयूटो के रूम में इनवाइट किया गया था। वो रयूटो का रूम देखकर हैरान होता है। इसका रूम तो मेरे रूम से काफी बड़ा है। टाकाफूजी को अपने साथ देख दोनों लड़कियां बहस करने लगती है। ये तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है, और तो और ये हीरो भी नहीं है, तो इसका यहाँ होने का क्या मतलब है। जिस पर टागाफूजी भी लाइक, अरे यार मैं तो यहीं बैठा हूँ, कम से कम मेरे ही सामने मेरी इतनी बेइज्जती तो ना करो। तभी रयूटो बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसकी डिटेक्शन स्किल वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए। इसके बाद वो तीनों अपनी अपनी स्किल्स के बारे में बात करने लगते हैं कि तभी टाकाफूजी उन्हें शांत होने को कहता है और उनके सामने एक नोट्स को आगे करता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि कोई हमारे ऊपर नजर रखे हैं, इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जो इस किंगडम के लिए सस्पिशियस हो और वो तुम्हें अपना एनिमी माने। ये सुन सभी हैरान होते हैं। क्या मेरी डिटेक्शन एबिलिटी के थ्रू मैं अपने आसपास के लिविंग बीइंग को डिटेक्ट कर सकता हूँ? और इस टाइम एक मेड हमारे गेट पर कान लगाकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। इसके बाद टाकाफूजी उन्हें एक और नोट देता है, जिसमें वो आओई को एक साउंड प्रूफ बैरियर क्रिएट करने को कहता है। ये देख आयु मान जाती है और उन सभी को अपने एक बैरियर से घेर लेती है। मैं इस स्किल में न्यू हूँ, इसलिए जो करना है जल्दी करो, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा देर तक कास्ट नहीं कर सकती। इधर हम देखते हैं रयूटो और तमाकी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिर वो हमारे ऊपर नज़र क्यों रखे हैं। जिस पर टाकाफूजी बताता है कि जो हीरोज की ब्लेसिंग है वो पूरे किंगडम नहीं पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकती है। अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो शायद इसलिए वो हम पर नज़र बनाए हुए हैं। जिस पर टमाके भी लाइक, क्या आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ही तो हमें हमसे बिना पूछे समन किया था। जिस पर टाकाफूजी उन्हें बताता है कि शायद किंगडम डिस्परेट में है। मैं ये कॉन्फिडेंटली तो नहीं कह सकता, पर मुझे इस किंगडम की फाइनेंशियली हालत ज़्यादा खास नहीं लग रही। पहली बात यह है कि ज़्यादातर किंग खुद ही सभी कामों को देखने और उनकी जाँच करने जाता है, और दूसरा यह है कि हमने यहाँ अभी तक ज़्यादा गार्ड्स को नहीं देखे, यानी गार्ड्स की संख्या बहुत कम है। जिस पर टमाके उसकी बातों पर राजी होती है, लेकिन उस खाने का क्या जो इतने डिलीशियस और एक्सपेंसिव थे, इस पर तुम क्या कहोगे? जिस पर टाकाफूजी कंफ्यूज हो जाता है, क्या कहा डिलीशियस? मुझे तो उसका स्वाद बहुत बेकार लगा। और ऐसा सोच वो कहता है, यहाँ के हालात देखकर हमें जल्दी से इस किंगडम को छोड़ देना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी डिटेक्शन मैजिक के थ्रू गार्ड्स को अवॉइड करने को और सेफली स्केप करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, परंतु अभी हम बहुत वीक है, और तो और हम इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसलिए लगता है हमें अभी कुछ टाइम तक यहीं रहकर इस वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। कि तभी हम देखते हैं टमाकी टाकाफूजी के पास आ जाती है, जो देख वो कंफ्यूज हो रहा होता है। देन टमाकी सेज, हे तुम्हारी ये लेफ्ट आइज ये येलो कलर की क्यों है? जो सुन टाकाफूजी घबराते हुए जल्दी से अपने फेस को ढक लेता है। ओह नहीं, लगता है मैं इन्हें ज़्यादा सस्पिशियस दिख रहा हूँ। तभी रयूटो कहता है, टमाकी हर किसी के पास उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, पता नहीं पास्ट में इसने क्या क्या फेस किया होगा, इसलिए हमें अभी इसे कुछ टाइम देना चाहिए। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां टाकाफूजी अपने रूम में बैठा अपने स्टैट्स को चेक कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे वैम्पायर डीमन की स्किल मिली होती है। वो अपने HP, एजिलिटी और MP इन सब के नंबर्स को देखकर सोच रहा होता है, देखने में ये नंबर्स बहुत हाई लग रहे हैं, पर जबकि मुझे इनका एवरेज नहीं पता, तो ये सोचना बेकार है कि ये मेरे स्टेटस हाई है। चलो अब ये देखें कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स है।